सर ये जितने लोग हैं इस वक्त असेंबली में और सेनेट में, इन्होंने मेरे ख्याल में आखिरी नाइटर एफए के इम्तिहानों में मारा होगा और आज मार रहे हैं। नहीं सर, आज से कुछ देर पहले वो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हुआ था सर, तब भी सर नाइटें लगी थी तो लेकिन हाँ सर एफए में प्रॉपर मारा था उन्होंने। तो सर आप ये देखें सर कि हमारे बुजुर्गान जो हैं, जो सियासत पे हमसे ज़्यादा कड़ी नज़र रखते थे, उन्होंने ज़्यादा दौर देखा, ज़्यादा वक्त, उन्होंने हमेशा ऐसा एक बात समझाई कि आप जो भी सियासी पार्टी हो ना, जो रेलेवेंट हुई हो एक दफ़ा, वो हमेशा से फिर रेलेवेंट होती ज़रूर है। सर मौलाना फजलुर रहमान, JUIFA और उनके दीगर जो लोग हैं, आज सर सारी जो अटेंशन है वो उनकी तरफ, वो और उनकी 8 सीटें जो है सर वो इतनी कीमती हो गई हैं इस हुकूमत के अंदर। सर कल के दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को डिस्कस किया, उसकी तफसील बयान की कि उसके अंदर क्यों होना चाह रहा है, क्या उसके मुहरक़ात हैं, उसके आगे से क्या चीज़ें होंगी। लेकिन सर आज सुबह से मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बहुत रेलेवेंट हो गए हैं सर। देखिए उनसे मिलने की चाहत रखने की वजह से और कितनी मुलाकातें होंगी सर। अपोजिशन भी उनसे मिली, हुकूमत का वफ़द भी उनसे मिला, छोटे मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब भी आपस में मिले, और सर और हमजा शहबाज शरीफ भी का नाम भी आज जिक्र हुआ सर सारे के अंदर। उसके अलावा सर अता तारड़ साहब ने सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहते हैं ये कोई इंडिविजुअल किस्म का एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं है, किसी एक शख्स के इर्द नहीं घूम रहा है। ये एक आईनी तरमीम जो है ये ज़रूरी है और ये पूरी अदलिया के लिए है, ये पूरे कौम के लिए और सब के लिए। मसला सिर्फ ये है सर कि इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इक्वल उसके अंदर नहीं आ रहे। PTI बैरिस्टर गौहर और उमर यूब ने PTI की तरफ से ये बयान जारी पहले भी किया था, आज के दिन भी किया है कि ये जुडिशरी की एक ख़िलाफ़ एक चीज़ हो रही है, ये उनकी जो सॉलिडारिटी है जुडिशरी की उसको भी तोड़ देगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। ये तो PTI का मौक़िफ़ है सर। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अभी तक ऑन द फेंस हैं सर इन मामलात में। मेरा तो अपना ख्याल है कि जो ऑन द डे जब मौका आता है वोटिंग का, उससे थोड़ी देर पहले आपको समझ आती है किस तरफ हवा चल रही है। और सर तमाम लोग जो सियासत में इंटरेस्ट लेते हैं वो पॉपकॉर्न तैयार करके बैठ जाते हैं और TV चैनल लगा लेते हैं। तो ये सर सारे मामला चल रहे हैं, अभी तक क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर कि ये पास होगा नहीं होगा। ये सिर्फ सर मैं ऐड करता जाऊँ कि ये करना आज ही है, क्योंकि कल जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी इजलास है, तो वो जो उन्होंने 10, 8, 10 पूरी करनी है जो सीक्रेट जो स्पेशल नंबर के लिए सेनेट और लोअर हाउस के अंदर, वो कल के दिन बढ़ भी सकता है क्योंकि रिजर्व सीटों का जो कल परसों के रोज़ चीज़ हुई है सर। बहुत इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है सर। इसमें ना एक तो मैं ये मशवरा देना चाहूँगा तमाम चैनल्स को, क्योंकि आपको याद है PTV वाला दौर जिसमें सर की मुस्कुराहट नहीं जा रही, मैं सिर्फ ये देख रहा आप कुछ कितने सर प्राइवेट चैनल्स नहीं आए हुए थे PTV पर जब इलेक्शंस होते थे, पूरी रात जागते होते थे, तो उसमें ना कॉमेडी ड्रामाज भी वो लगाते होते थे और वो कॉमेडी ड्रामा चलता होता था, फिर वो बीच में ब्रेक आ जाती थी कि जी वो गैर हतमी गैर सरकारी रिजल्ट, फिर उसके बाद ड्रामा कंटिन्यू हो जाता था। अब वो हम बच्चे होते थे, हमें सियासत का कोई ख़ास नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता था कि पूरी रात हमने जागना है घर वालों के साथ और हमने कॉमेडी ड्रामे देखने हैं, बड़ा मज़ा आता था, वो एक्टिविटी होती थी। अब सर ये प्राइवेट चैनल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं और अब वो शायद जो कवरेज होती है बेसिकली घड़ी ब घड़ी हो रही होती है, वॉक्स पॉप चल रहे होते हैं हर वक्त। ज़ाहिर है तो शायद इजाज़त ही नहीं होती कि फौरी तौर पे रिजल्ट्स दे, प्राइवेट कर लेते हैं, तो इनको वो कॉमेडी उस तरह से शोज़ वगैरह अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 8 अपनी तरफ से मुदब्बर से इन्होंने वो बिठाए होते हैं तज्जिया कार, तो वो शायद वही अब कॉमेडी है लोगों के लिए। तो लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अब इस तरह के दिन, अब देखें हर घड़ी तो रिपोर्ट नहीं आ रही ना कोई नई, मतलब अभी पता लगता है कि जी शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान के घर के लिए निकल चुके हैं। अब वो उनको 10-20 मिनट रूट के बावजूद लगने हैं, अब वो 20 मिनट में बार बार सिर्फ ये खबर आ रही है कि वो निकल चुके हैं, वो निकल चुके हैं, वो निकल, अच्छा जी वो अब वो पहुंच गए हैं, अब वहाँ पे मौलाना ने नमाज शुरू करा दी, अब सारे पीछे खड़े हो गए हैं, अब वो ज़ाहिर है 10-15 मिनट नमाज चलनी। PTI के वक्त में भी सर मौलाना साहब के पीछे नमाज पढ़ी है और उन्होंने भी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।